आज क्लास 11 है, 10। तो पिछली क्लास में अच्छा भाई, तो ये वाली फाइल्स यहाँ रीड कर लेता हूँ। कॉन्केटिनेटर तो मैं नहीं रिवाइज कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से चल रहा हूँ। अच्छा भाई, हमने पीडी डॉट मर्ज करना था, डेटा भी व्यू कर लेते हैं। कि हमारे पास df0, दिस इज df1 और df2। इसको 1, 2 और 3 कर देता हूँ। 1, 2 और 3, ठीक है। मैंने जो है मर्ज करना है किस किस को, df1 और df2 को। अच्छा, कॉन्केटिनेशन जो है वो यूं होती है, राइट, समझना इस चीज को, यूं होती है, यूं होती है, यूं होती है। मर्जिंग जो है वो यूं होती है। मर्ज उसके नाम से ही जाहिर है कि वो मर्जिंग हो रहा है, मिंगल हो रहा है ना आपस में, ठीक। df1 और df2 को मर्ज करने लगूं अगर, पहले हम अपने से सवाल पूछते हैं कि होगा क्या, ये डाटा कैसे मर्ज होगा। यहाँ पर है कॉलम सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी, मैनेजर। और यहाँ पर भी यही कॉलम है, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी। दोनों डाटा सेट्स में जो कॉलम्स हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, सेम है। अच्छा, और मैं इसको अभी कुछ भी नहीं बता रहा, बस मैं कह रहा हूँ मर्ज कर दो, आउटपुट देखेंगे फिर उससे सीख लेंगे क्या हुआ। मैंने इसको चलाया, ये क्या कह रहा है, ये खाली आ गया, यानी मर्ज होने के बाद कुछ भी आंसर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको देखते हैं। हम यहाँ पर आए इसके अंदर, ये हमसे क्या कह रहा है अभी, कि एक लेफ्ट पे आप टेबल का नाम लिख रहे हैं या डाटा फ्रेम का नाम लिख रहे हैं, df1 हो गया वो, जो लेफ्ट पे लिखा हुआ देखो। ऐसे ही राइट पे आपने क्या लिखा हुआ है, df2, ठीक है। राइट पे आपने डाटा 2 लिखा हुआ। और हाउ कि मर्ज करना कैसे है, मर्ज करना कैसे है। तो मर्ज करना कैसे यहां लिखा हुआ है इनर मर्ज, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब इनर मर्ज क्या करता है, इनर मर्ज ये बात हमने पढ़ी थी कि ये कैसा मर्ज करता है, कैसा होता है भाई, इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरसेक्शन, कि जानी जो चीजें मैच होंगी सिर्फ उन्हीं को डेटा में शामिल करेगा, ठीक। तो अब यहां पर ऐसा क्या हुआ है कि यहां तो पूरे पूरे कॉलम मैच हो रहे थे, जो कॉलम इस डेटा सेट में है वही कॉलम इस डेटा सेट में है, तो फिर तो मैच होना चाहिए था। चलो अभी पहले इनर की बात करते हैं, वापस आते हैं यहां पर कि भाई ये दो डेटा सेट्स में आखिर प्रॉब्लम हुआ क्या। जब हम मर्ज करने लगे, ये जब हमने मर्ज चलाया तो उसने क्या किया, उसने किया कि भाई उसने देखा भी सेल्समैन आईडी यहां पर भी है, सेल्समैन आईडी यहां पर भी है। उसे मर्ज करने के लिए कोई एक ओवरलैपिंग कॉलम चाहिए होता है, क्या, कोई एक ओवरलैपिंग कॉलम चाहिए होता है। अच्छा, अभी कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आ रही होगी, ओवरलैपिंग कॉलम क्या है। ओवरलैपिंग कॉलम तो ये है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, बट यहां तो सारे ही कॉमन हो। जब एक से ज्यादा ओवरलैपिंग कॉलम हो गए तो अब वो कौन से कॉलम को चूज करेगा, ठीक है, डेफिनेटली वो पहले ही कॉलम को चूज कर लेगा, ठीक है। अब जब पहले ही कॉलम को चूज करेंगे
तो पहले कॉलम में आईडी नंबर क्या है यहाँ पर, अब ये जाएगा उस वाले कॉलम में और सेल्समैन आईडी की कॉलम में कौन सी आईडी ढूंढेगा, 1 ढूंढेगा। अब मुझे बताओ यहाँ 1 है क्या, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, हर एक पे क्या कह रहा है 9। तो उसमें उसको 2 आईडीज को यहां से यहां मैप करने के लिए कोई आईडी कॉमन मिल ही नहीं रही, इसलिए कोई भी डेटा जो है वो मर्ज होके हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब यही काम मैं करता हूं किसके साथ, हमने कहा भाई कि pd डॉट मर्ज df1 कॉमा df2 कॉमा, यहां पर मैं क्या कहता हूं कि भाई हाउ तो ठीक है तुम इनर ही रखो, लेकिन ऑन की वैल्यू दे देते हैं। किसकी वैल्यू, ऑन की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, मर्ज करो, और किस पर मर्ज कराना चाहिए अब मुझे, तो मैं सेल्समैन नेम के ऊपर मर्ज करा देता हूं, सेल्समैन नेम के ऊपर मर्ज करा देता हूं। ठीक है, जब मैंने सेल्समैन नेम के ऊपर मर्ज कराया तो सिर्फ एक सेल्समैन, अभी ये छोड़ो, जब मैं सेल्समैन नेम के ऊपर मर्ज करा रहा हूं तो पहले मैं इधर से समझाता हूं ना, कौन सा डेटा था ये, टेस्ट फ्रॉम टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा, सेल्समैन नेम ये df1 में है। अब ये यहां से क्या ढूंढने जाएगा, असद ढूंढने जाएगा, और असद की वहां से असद के जितने भी कॉलम है वो यहां लाके जोड़ेगा ना, किसके कॉलम लाके जोड़ेगा, असद वाले डेटा के। तो इधर आया शीट 3 में, 2 में नहीं, शीट 3 में से ये असद के आगे, ये वाला क्यों नहीं जोड़ेगा, क्योंकि तो कॉमन है, दो बार लिख के क्या फायदा होगा। इसने ये तीनों वैल्यू उठाई, रीजन, सेल्स, अमाउंट, ये यहां पर लगा दिया। कहां लगा दिया, यहां लगा दिया। सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी, मैनेजर, सेल्समैन आईडी वाई, रीजन, और शीट 3 में उठाना है भाई, ये आ गया सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, सेल्समैन, ये आईडी वाला तो, सेल्समैन नेम वाला तो कॉमन हो गया, आईडी उठाया, नेम, प्रोडक्ट, मैनेजर, और ये जो है वो 3 कॉलम कहां से उठा लिए, उसने मर्ज कर दिया। अच्छा, टेक योर टाइम, 1 मिनट लें और सोचें कि क्या क्या किया है, ताकि अगर आपको कोई बात हजम नहीं हो रही ना तो फिर मैं कोई थपकी दूं आपको। रिपीट नहीं, पहले देखो उसको, रिपीट कर दो बस। अच्छा भाई, जब ये पहला वाला किया df1 df2 वाला, तो इसके अंदर कोई भी नहीं आया था, वो मैंने रीजन बताया कि इसने बाय डिफॉल्ट कौन से वाले कॉलम पे किया होगा। अब मैं काम करता हूं यहां ऑन में, उसको बताता हूं कि भाई सेल्समैन आईडी मत लो,
क्या ले लो तुम, सेल्समैन नेम ले लो, सेल्समैन नेम है, सेल्समैन है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग कॉलम हो जाएगा। बाकी हर एक, ये इधर से आईडी उठाएगा, सेल्समैन सिटी प्रोडक्ट मैनेजर, वहां से भी सेल्समैन सिटी प्रोडक्ट मैनेजर, कॉलम एक ही नाम के दो दो बार हो जाएंगे, इसलिए वो एक्स वाई लगा देता है। अब सेल्समैन नेम पे कर देते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ रही बात क्या करने जा रहा हूं, सेल्समैन नेम पे कर देता हूं। नेम पे किया तो सिर्फ कौन सा नाम मैच हो रहा है, असद। चेक करते हैं, चेक करते हैं। सेल्समैन नेम यहां असद है, ठीक है, यहां असद है, फोर्थ वन असद है। फिर यहां पर सुमेर है, यहां है नहीं, फरजाद है नहीं, हसन है नहीं, नासिर नहीं, काशिफ नहीं, सना नहीं, फातिमा नहीं, अब्दुल्ला नहीं, तो फिर एक ही रिजल्ट मिल गया हमें, ठीक है। अब एक ही रिजल्ट मिल गया। अब प्रॉब्लम एक ये भी हुई हमें कि भाई ये सेल्समैन नेम पर जब मर्ज किया है तो ये जो ओवरलैपिंग कॉलम है ये तो एक ही दफा आता है, और यहां देखो एक ही दफा है, ठीक है। और बाकी जो कॉलम है वो आएंगे, तो यहां से कौन आया, सेल्समैन आईडी। लेकिन जब उसने यहां पर आया जोड़ने के लिए, से ये सारे तो हो गए, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी, मैनेजर, यहां तक तो कॉलम बिल्कुल सही चले, आईडी, नेम, सिटी, प्रोडक्ट, मैनेजर। लेकिन जब वो अगले वाले के जोड़ने के लिए आया तो उसे दोबारा सेल्समैन आईडी मिल गया, क्योंकि वहां मौजूद है, दोनों में कॉलम है ना, उसके जोड़ूंगा तो उसका नाम भी सेल्समैन आईडी। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा अब एक को एक्स कह दिया ताकि दोनों नाम, क्योंकि सेम कॉलम नहीं हो सकते ना, एक डाटा में सेम कॉलम नहीं हो सकते, तो इसलिए उसने एक्स वाई लगा के दोनों को रिटेन कर लिया। मैंने कहा जी पहले वाले को एक्स कह लो और दूसरे वाले को वाई कह लो। इस तरह सेल्समैन सिटी में भी एक्स कह लो, सिटी में वाई कह लो, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, मैनेजर एक्स, मैनेजर वाई, ठीक है। और ये वाला कॉमन था, इसको जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ऑटोमेटिकली एक ही बार आता है। समझ में आई बात, हाँ वो तो कॉमन था। अच्छा भाई, तो पीडी डॉट, अब और फीचर्स देखते हैं इसके अभी। मर्ज, मर्ज में हमारे पास यस, आईडी को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, यहां वाले केस में हम किस पर मैप कर रहे हैं, नेम पे। अब आईडी से उसका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। अंडर कंसिडरेशन अब मैपिंग में सिर्फ नाम है, वट एवर आईडी मैप एक जैसी हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आईडी से करेंगे तो वो वैसे यूनिक होती, आईडी वैसे यूनिक होती। अब यू आईडी तो यूनिक होती है, लेकिन सवाल जो इनका है, जहां तक मैं पहुंच रहा हूं, कि असद अगर दो होते, ठीक है, असद अगर दो होते तो फिर वो दोनों के साथ मैप करता अलग अलग, हाँ दोनों के साथ मैप करता, ठीक है। मैं इसको यहां क्रिएट कर देता हूं आपकी आसानी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए है। असद, यहां पर भी एक असद है और यहां पर भी एक असद है, ठीक है। और लेकिन ये असद जो है ये हैदराबाद का है, ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट आईडी जो है वो ये है, और इसका मैनेजर जो है वो कौन है, वो जवाद है, जावेद, ठीक है। इस फाइल को सेव करता हूं ताकि वहां दोबारा लोड करूं, वंस अगेन यहां आए df2 में और फिर df3 में, तो हमारे पास
टू टू, ये एक ये आ गया है और एक ये आ गया DF2 में। अब यहाँ पर जब मैं दोबारा रन करता हूँ उसको, तो देखो कितने दफा असद आ गया, 2 दफा। उसने उसी को पहले उसके साथ भी किया, उसी को पहले उसके साथ भी किया। ठीक है, ठीक है, तो ये चक्कर हुआ। क्या? हाँ, जब वो दोबारा आएगा असद को ढूंढता हुआ, अगर यहां पर 2 बार होता DF1 के अंदर, तो पहले ये करने क्या, इसको पकड़ा, यहां से असद पकड़ा, वहां ढूंढा असद है, मिला दिया, फिर वहां और ढूंढ रहा है, यहां असद है, फिर मिला दिया, खत्म। फिर उमैर आ गया, साद आ गया, फैसल आ गया, फिर असद आ गया, फिर दोबारा पहले शुरू करेगा। असद दोबारा मैच हुआ, दोबारा करता, फिर दोबारा मैच हुआ, 4 दफा हो जाएगा। एक मिनट, एक 1 बाय 1 जी। हाँ, अगर मैं DF1 को DF1 के साथ ही मर्ज कर दूं, एक बार और वो रोड ऐड करा दूं, अच्छा, तो यहां पर मैं क्या, आप कह रहे हैं ये इस वाली शीट में या 1 में? यहां कर दी, ये कह रहे हैं, हो गई। ये हमारी राइट वाली है। अब यहां भी 2 दफा हो जाएगा, नहीं यहाँ DF में 3 दफा हो गया ना, लेकिन एक ऐसा है जो बिल्कुल रिपीटेड है ना, ये इशू है ना। तो फिर इन दिस केस अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो 3 दफा हो गया। खुद ब खुद कुछ नहीं करेंगे यार, सही है। इनर वाली बात समझ में आई? हाँ, इनर वाली बात समझ में आई। अच्छा भाई, अब यहां पर कुछ और फीचर्स लिखे हुए हैं, लेफ्ट ऑन, राइट ऑन। देखो मैंने कहा मर्ज होने के लिए लाजमन एक कॉलम जो है वो ओवरलैपिंग होना चाहिए। अभी हमने ये वाला केस तो देख लिया कि सारे कॉलम ओवरलैपिंग थे, और फिर हमने दूसरे वाले केस में देखा कि एक कॉलम था उसने कर दिया। तीसरी वर्स्ट सिचुएशन क्या है कि देयर इज नो कॉलम दैट इज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कॉलम है ही नहीं। इन दिस केस क्या होगा? तो मैं एक काम करता हूं, फिर वापस यहां डाटा में आता हूं और शीट 1 में जबरदस्ती फिल वक्त ऐसी मॉडिफाई करता हूं, इसको कह देता हूं IDD और इसको कर देता हूं दिस, और इसको कर देता हूं दिस, और इसको कर देता हूं दिस। ये इसलिए कि हमारे पास ऐसे कॉलम, ऐसा डाटा बन जाए कि जिसमें कोई कॉलम एक जैसा ना हो। अब देखो, अब इसके अंदर ये मैंने जर्र है, और यहां पर अगर मैं सेल्समैन नेम को देखूं तो खाली नेम है, और यहां पर क्या है, सेल्समैन नेम। अब मैं ये करने लगा हूं, मैं कहता हूं कि भाई मर्ज करो, किसको, DF1 को DF3 के साथ, ठीक है, DF1 को DF, जब मैं कोई ऑन नहीं दे रहा था कि इस कॉलम पे करो, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी ढूंढता था ओवरलैपिंग कॉलम, जो भी उसको पहला मिलता था उसके ऊपर कर देता था। ठीक है, अब मैंने इसको चलाया,
DF1 1 और 3 में किया ना हमने, डेटा दोबारा लोड नहीं किया यार। अब वो की नहीं मिली, चलो हम यहाँ पर आए थे, हमें ये वाला काम करना है। DF1 DF3 को मर्ज करें। क्या कह रहा है मर्ज एरर में, क्या कहेगा, नो कॉलम्स टू मर्ज ऑन, कोई ऐसा कॉलम मुझे मिल ही नहीं रहा कि मैं इसके ऊपर मर्ज करूं। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है आपके पास, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए, जब मैं मर्ज करने लगा हूं, pd डॉट मर्ज df1 df3, ठीक है, या df2 इसके साथ मर्ज करो, तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि अगर कॉलम मैच नहीं कर रहे हैं, बट बाज दफा ऐसा होता है कि डेटा की वैल्यूज तो सेम होती हैं। केस सुनना भाई, डेटा की वैल्यूज तो सेम होती है। यहां भी लिखा हुआ है, एक आपकी क्लास है, पाइथन की क्लास है, वहां पर क्लास हो रही है इसकी, वेब की क्लास हो रही है, वेब की क्लास हो रही है। और आपका पूरा नाम क्या है, सैयद सैयद सौलत, सैयद सौलत साहब जो हैं वो पाइथन वाली क्लास में भी इनरोल्ड हैं और वेब वाली क्लास में इनरोल्ड हैं। अगर मैं मर्ज करूं नाम के ऊपर, नाम के ऊपर, तो कितने रिकॉर्ड निकल के आ जाएंगे, अज्यूमिंग कि अभी यही है एक, तो एक इन्हीं का रिकॉर्ड निकल के आएगा, एक इन्हीं का रिकॉर्ड निकल के आएगा कि पाइथन का डेटा आगे, वेब का डेटा भी सिर्फ इनका ही आएगा। ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अब ऐसा होता है कि भाई ये वाली क्लास का डेटा, वो वाली क्लास का डेटा मुझे मर्ज करना है, लेकिन ओवरलैपिंग कॉलम जो है वो है ही नहीं। लेकिन मुझे, अब मैं कह रहा हूं ओवरलैपिंग कॉलम क्यों नहीं है, तो भाई हुआ ऐसा कि आपके डेटा में लिखा हुआ है आईडी और उनके डेटा में लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी। आपके डेटा में लिखा हुआ है नेम, उनके डेटा में लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम। आपके डेटा में लिखा हुआ है कोर्स, उनके डेटा में लिखा हुआ है सब्जेक्ट। बट आपको पता है यहां जो कोर्स लिखे हुए हैं कोर्स के कॉलम में, वही कॉलम वहां किसका है, सब्जेक्ट का है, वैल्यूज सेम है। जो आपके यहां पर स्टूडेंट आईडी नहीं है, आईडी है, वही उनके यहां क्या है, स्टूडेंट आईडी है। बट उसकी जो वैल्यूज हैं वो वही हैं, डेटा वही है, बस नामों का हेर फेर हो गया है। तो फिर, और हमें अलाउ भी नहीं है कि हम अपना नाम, कॉलम का नाम चेंज कर लें या जाके उनकी डेटाबेस में कॉलम का नाम चेंज करके आ जाए। तो हम फिर बताते हैं इसको ऐसे कि भाई लेफ्ट वाले डेटा में से कौन सा कॉलम लेना, क्या रखा था हमने, यहां पर मैं नेम चेंज किए थे ना, सेल्समैन नेम, यहां से ये लेना और यहां से ये लेना, दोनों में वैल्यूज क्या हैं, सेम है। लेफ्ट से ले लेना सेल्समैन नेम ही, और राइट से ले लेना, राइट ऑन से ले लेना सेल्समैन नेम। ठीक है, अब नाम कॉलम के अलग हैं, बट बिकॉज वी नो के वैल्यूज सेम है और मर्ज जो है ना उसको सेम एंड सिमिलर डेटा मिल जाना है, इसलिए हम इसको लेफ्ट राइट करके जो है वो दे देते हैं। देखो वही रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर सिमिलर नहीं होंगे तो फिर हमें इस जो एक्सप्लिसिटली जो है लेफ्ट से बताना पड़ेगा ये कॉलम सिलेक्ट करो और राइट से ये कॉलम करो, इसको ओवरलैपिंग कॉलम समझ के मर्जिंग जो है वो कर दो। अच्छा, हाँ लेफ्ट पहले दिखाएगा ना, लेफ्ट ये वाली साइड पे लेफ्ट है, यहां तक लेफ्ट है, फिर यहां से राइट आया। अच्छा जी, और क्या है,
मर्ज लेफ्ट ऑन राइट ऑन एक ही दफा आया था। अच्छा भाई, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स भी है। अच्छा, ये सिमिलर काम करता है कि अगर आप कॉलम पे नहीं करना चाह रहे तो फिर इंडेक्स वाइज मर्ज कर दे। जो बस इंडेक्स, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स ट्रू कर देंगे तो फिर वो वन इंडेक्स को वन इंडेक्स से सर्च करेगा, टू इंडेक्स को टू इंडेक्स से सर्च करेगा। जो इंडेक्सेस मैच नहीं होंगे, यानी कुछ रॉस हम ड्रॉप कर देते हैं तो इसकी वजह से बीच में से जगह रॉ खाली हो जाती हैं, एन एन ड्रॉप करने की वजह से इंडेक्स सारे सीक्वेंस में नहीं रहते, तो फिर जो अवेलेबल इंडेक्स होंगे उनको मर्ज कर देगा। वैसे ये थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। नहीं नहीं, इसका काम ये है कि मेरे पास एक आ गया ना, अब मैं जाके वहां सारे में चेक करूंगा उसे, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। सॉर्टिंग आउट हो जैसे भी सब में चेक करूंगा, मैप हुआ जो डाला, जो मैप होता रहा डालता जा रहा हूँ। जब ये पूरा फारिग हो गया, अब यहाँ से दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करी, अब इसको पकड़ा, फिर सारा में चेक किया। नहीं, हाँ, नहीं रॉ पे ही चलेगा ना, रॉ से वैल्यू उठाएगा ना। नहीं 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 नहीं, बस वहां पर समझ ले कॉलम नेम जो है वो इंडेक्स हो गया फिर। अच्छा जी, जूम बहुत करते हो तुम, बाहर भी ये करते हो क्या? अच्छा, अली भाई देखो ये कितना जूम कर रहा है यार। अगर मैंने अगर मैंने उसी कॉलम पे कहा कि इस कॉलम पे मर्ज करो, जैसे भी जैसे जिस तरह भी मैंने उसको समझा दिया कि तुम्हें भाई इसी कॉलम पे मर्ज करना है, अब इसके जो सिमिलर कॉलम यहां रखा हुआ है, उस बेचारे के पास एक भी वो वैल्यू नहीं है जो इसमें मौजूद है, तो रिजल्ट क्या आएगा? यही हुआ था ना, एम्प्टी आया था। यही हुआ था ना, एम्प्टी आया था। तो ये तो बात हो गई किसकी? इनर मर्ज की। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं अब किसकी? आउटर मर्ज की। तो और ये इतना काम आता है, अगर आप अच्छे से आपने समझा हुआ है तो आपको इतने बड़े बड़े काम करने से रोक देता है, बचा लेता है। वरना आप क्वेरीज लगा लगा के जो है ना डाटा सिलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर उन डाटा पहले यहाँ से क्वेरी लगाई, वो डाटा सिलेक्ट किया, फिर वहां गए, वहां से डाटा वो क्वेरी लगाई, डाटा सिलेक्ट किया, फिर इन दोनों डाटा को ला के जो है ना कॉन्केटिनेट कराया, ये कराया। बट अगर आप सही से, हमें ये तो पता होता है, इसमें जो सबसे कमाल बात है वो ये है कि आपको ये तो पता होता है कि इनर मर्ज क्या करता है, आउटर मर्ज क्या करता है, लेफ्ट ऑन क्या करता है, राइट ऑन क्या करता है, लेफ्ट मर्ज क्या करता है, राइट मर्ज क्या करता है, सब पता है आपको। बट जब प्रॉब्लम आती है उस वक्त नहीं याद होता, उस वक्त ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है कि ये लेफ्ट मर्ज का काम है, ये सवाल मुझसे बॉस ने किया है कि ये डाटा निकाल के लाओ, अब इसमें ये लेफ्ट मर्ज से निकलेगा या राइट मर्ज से निकलेगा, ये क्वेरी बन कौन सी रही है, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है कि ये निकलेगी किससे। अच्छा, और बात ये नहीं होती कि चलो यार लेफ्ट से इन से नहीं निकली तो आउट से निकाल लूंगा, लेफ्ट से निकली तो राइट से निकाल लूंगा। मसला ये होता है कि वो डेटा होता है,
जैसे मैंने बैंक्स के साथ काम किया, वहां मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है। वहां कम वक्त क्वेरी चला के आप आराम से घूम फिर के आ जाएं, चाय पी के आ जाएं, नाश्ता करके आ जाएं, दोपहर भी हो जाएगी और जो है ना लंच भी खत्म हो जाएगा और 5 बजे उसका जवाब आएगा। हाँ, डेटा लेक्स के अंदर जब क्वेरी चल रही हुई होती है और हजारों लोग उसके ऊपर जो है ना वो कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग वैसे ही बड़ी स्लो हो रही होती है, तो वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे बाद जो है ना वो रिजल्ट आता है। कभी हम तो ये करते थे कि रात को जो डाटा है वो डाउनलोड पे एक कॉपी बना के रख लेते थे। कभी एक डाटा की आज तक की कॉपी बना ली, Day-1 की कल का डाटा आएगा सिर्फ वो डाउनलोड करेंगे, आगे खुद ही मर्ज करके चला लेंगे कि हमें डाटा लेक में ना जाना पड़े। वो अपने पास होगा, अपने सिस्टम पे होगा, ज़रा फास्ट काम हो जाएगा। तो वो 6-6 8-8 घंटे बाद जो है ना वो रिजल्ट डाला। अब अगर ऐसा होगा और मैं गलत क्वेरी चला के रिजल्ट लेके बैठा हूँ, शाम में तो जूते ही पड़ने हैं। ये मुसीबत। 8 घंटे में रिजल्ट आया, बाद में कह रहा यार मैंने तो जो है ना वो इनर की जगह नहीं, एरर नहीं चला तो सही, मैं तो इनर लगाना था आउटर लगा दिया। तो बोले बेटा आउटर ही हो जा फिर। बस ये अब जो सीख रहे हो ना तो एनालाइज करना सीखोगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, मुझे वो डाटा लाना है नहीं लाना है, वो सिलेक्ट करना है नहीं सिलेक्ट करना है। पहले अच्छी तरह से सोच समझ के जो है वो क्वेरी जो है की जाए। छोटा डाटा है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां तो खटाखट खटाखट काम हो रहा है, कोई मसला ही नहीं है। चलो यार, अच्छा जी, pd डॉट मार्च, अभी मैंने जूम कर दिया आगे, pd डॉट मर्ज। अब मैं मर्ज करने लगा हूं किस किस को, पहले वही अपने दोनों भाई df1 और df2 को, और हाउ मर्ज आउटर। कैसा मर्ज? आउटर मर्ज जो है वो कैसा काम करता है? यूनियन का काम करता है। मतलब अब मैं मतलब समझाता हूँ ना, इसीलिए तो यहाँ बैठे। मतलब जो होता है, देखो आपने कभी जिंदगी में सेट पढ़े होंगे, बहुत बुरे लगते थे, क्या पता था कि यहाँ भी बैठ के सेट पढ़ने पड़ेंगे। अली भाई देखो हमारे पास जो सेट होता है, मैं आपसे, मैंने कहा अभी 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। एक ये सेट है हमारे पास, क्या जमाने याद आ गए यार। एक हमारे पास ये सेट बी है, और बी के अंदर क्या है? बी के अंदर 3 है, 4 है, 9 है, 1 है, 6 है, 2 है, ठीक है। 2 सेट है हमारे पास, राइट। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ए और बी का क्या करो भाई, इंटरसेक्शन निकालो। पहले क्या निकालो? इंटरसेक्शन का सिंबल कैसे बनाते थे हम? उल्टा यू बनाते थे, उल्टा यू बनाते थे ना भाई। गलत ना बोल दूं कुछ, इसलिए आप लोग भी ओके करते। तो अब इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ, कौन कौन सी लाइन पे हो रहा है? इसको 2 मिल रहा है कहीं, ये मिल गया, तो ये 2 जो है यहां शामिल हो गया। यही हुआ है ना अभी रिकॉर्ड में, असद मिल गया तो असद शामिल हो गया। फिर और कहीं 2 नहीं मिला, 1 मिल रहा है इसको, जी भी 1 इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 मिल गया। 3 मिल रहा है, 3 मिल गया। 5 मिल रहा है, नहीं शामिल होगा, इसीलिए रिकॉर्ड ड्रॉप्स हो रहे हैं ना। 7 मिल रहा है, नहीं शामिल होगा। तो ये इंटरसेक्ट होकर सिर्फ ये 3 रिकॉर्ड मैप हुए हैं, वो 3 रिकॉर्ड शामिल हुए ड्यूरिंग इंटरसेक्शन, ओके। बट इसी को अगर मैं क्या कर दूं, यूनियन कर दूं, इंटरसेक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दूं? यूनियन में कन्वर्ट कर दूं, तो यूनियन में सब शामिल होंगे। 2 मिला, मिले या ना मिले, आ गया। तू भी आ जा भाई, और तू भी आ जा भाई, 5 भी आ जाओ, ठीक है।
7 भी आ जाओ, रिपीट नहीं होगा ना, सेट में रिपीटिशन नहीं होती। ठीक है, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये हो गया यूनियन। कि भाई वो कह रहा है मेरे पास तो इसका डाटा है, तुम्हारे पास है? कहता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं तो आने दो, आने दो। तो भाई उसके आगे कॉलम में क्या लगाओगे, क्या लगाएगा? NaN। ठीक है, 1 का डेटा है, हाँ 1 का, ठीक है 1 का, तो इसका 1 का रिकॉर्ड मिल गया, इसका 1 का निकल गया, ठीक है 3 इसके कॉलम मिल गए, 3 इसके कॉलम, 6 कॉलम हो गए। 2 मिल गया, हाँ भाई 2, 3 इसके कॉलम मिल गए, 3 इसके 6 कॉलम हो गए। अच्छा भाई 5 इसके 3 कॉलम हो गए। अब बाकी के इसके 3 कॉलम में डाटा कहां से डालूंगा, तो क्या डालेगा वहां पर? NaN। ठीक है, करके देखते हैं अब इसको। तो हमने कहा आउटर मर्ज कर दो, आउटर मर्ज कर दो। किसके ऊपर मर्ज करेगा? डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट पे पहला कॉलम, पहला ओवरलैपिंग कॉलम कौन सा मिलेगा? DF1 DF2 में पहला ओवरलैपिंग कॉलम डिफॉल्ट पे कौन सा है भाई? सेल्समैन। कहां से मर्ज करेगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं आ रहा, हमने तो कॉलम नेम चेंज कर दिए थे। लेकिन ये यूनियन है तो सबको मिला देंगे। कॉलम की बात कर रहा हूं अभी, अभी डेटा की, यूनियन डेटा भी चलेगा भाई। तो के सही करके आए इसको, या यहीं बैठ के सही कर लें? यहीं पे कर लें। df डॉट कॉलम्स, नई डेटा भेज दें, सेल्समैन आईडी, और क्या कॉपी हो गया भाई, अच्छी ना लगे। सेल्समैन आईडी नहीं, वो कोई कम ही करना है ना यार, खाना नहीं है। नेम वहां जाके भी डिलीट कर सकता हूं मैं दोबारा एक्सेल शीट में, लेकिन चलो। सिटी, प्रोडक्ट, सारे ही चेंज करते हैं ना, वरना तो हम वो डिक्शनरी वाले मेथड से कर लेते, एक आध होता तो। मैनेजर, ये हो गया DF1। ठीक है, अब ये DF1 और इसके अंदर कॉलम ओवरलैपिंग कौन सा आ जाएगा सबसे पहले? सेल्समैन आईडी। तब सेल्समैन आईडी पे ये मर्ज करेगा। और पहले क्या होता, दोनों में सेल्समैन आईडी में कोई सेल्समैन आईडी मैप नहीं हो रही थी, इंटरसेक्शन हो रहा था, तो कुछ भी डाटा नहीं आ रहा था। और अब क्या होगा, सब आ जाएगा। क्या किया इसने, क्या कर दिया भाई? सेल्समैन आईडी आ गई, आगे नीचे वाली भी सारा डाटा मिल गया, और सारे ओवरलैपिंग कॉलम थे, उसने डाटा उठा के उन्हीं उन्हीं में डाल दिया। सारे ओवरलैपिंग कॉलम थे तो उन्हीं का डाटा उन्हीं में ऐड, कॉलम अगर अलग होता तो आगे नए कॉलम बना लेता। ठीक है, हाँ समझ सकते हैं, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा। अगर वहां कॉलम चेंज होता तो फिर वो एक कॉलम आगे जोड़ता। करके देखें इसको। पहला वाला जब फिल कर रहा होगा, इसको नहीं यहाँ खाली छोड़ेगा, फिर जब इसकी वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी, पहला खाली छोड़ना शुरू होगा, इसकी वैल्यू आना शुरू होगी, इसका खाली छोड़ना शुरू करेगा। अब यस, देखो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ, इधर देखो, आ जाओ। ये हुआ, शीट 1 को मर्ज कर रहा हूँ किसके साथ? शीट 2 के साथ। मैंने कहा कौन से कॉलम पे मर्ज करना? सेल्समैन आईडी या नेम पे मर्ज करना। ठीक है, कॉलम नेम सिलेक्ट हो गया, बात खत्म हो गई। अब प्रोसेस किससे चल रहा है? असद को ढूंढो यहाँ है कि नहीं। एक बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, तीनों रिकॉर्ड आ गए। ठीक है,
तो हम किस पे काम कर रहे हैं एक्चुअली, कॉलम पे या डेटा पे? एक्चुअल काम तो डेटा के अंदर हो रहा है ना, कॉलम से फिर बता रहे हैं कि इस कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करके काम करना। हरी बात समझ में? तो आउटर मर्ज में ये हो गया। अब मैं आउटर मर्ज जो है ना उसके साथ करता हूं, किसके साथ? df3 के साथ। वहां आपको नजर आएगा कि भाई ये क्या हुआ, ये देखो अब नए कॉलम भी ऐड हो गए क्योंकि वो कॉमन नहीं थे। और देखो इसका डेटा जिसका मिलता रहा वो तो सही है, जिसका नहीं मिला उसने क्या डाल दिया, NaN 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 NaN। और फिर यहां पर इसके पास तो कुछ भी नहीं था बेचारे, इसने इसकी तरफ सब NaN फेंकना शुरू कर दी। ठीक है, बट यूनियन जो है वो हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लें, सोचें इसको और रिपीट करें ताकि खुद से आपकी जो है वो बात जो है क्लियर हो जाए। कोई इसमें उबाम आता है, सवाल आता है, पूछे जी। आउटर वाले समझ नहीं आया? देखो भाई, हाँ पहले दी तो थी, दोबारा देता हूँ। पेड़ और पेड़, डाल दिया भाई। देखो सब लोग जरा कर लें यार, सब लोग कर लें। इनर आउटर जो है ना लगा के मैंने फाइल दे दी है, इम्प्लीमेंट कर लें। जिसके पास सिस्टम नहीं है जरा बराबर वालों के साथ मिलके करें जरा। 10 मिनट है बस आपके पास। मैं अली भाई से पूछूं ससुराल कैसा चल रहा है? क्या बात हुई? अभी तक क्यों हो जाएगा? डिग्री भी कंप्लीट नहीं चल रही है यूनिवर्सिटी। मैं गया था, मैं मम्मी हो जल्दी बारी हो जाएगी। है ना? हाँ नई मशीन आ गई है। रात को करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग। दो तीन तो नहीं। मज़ा आ रहा है तो ठीक है, अगर मज़ा नहीं आ रहा ना तो फीस की टेंशन ले लो, फीस का सेटिंग हो जाएगी, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करना। बहुत चलो चलो कॉल करके आ रहे हैं इधर। आज मैंने 6 बजे से क्लास नहीं शुरू की, पहले बुलाया था और मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ भाई।
तो मैसेज आया फैसल का सर मैं तो लूप शूप पढ़ा दी 3 क्लासों में तुमने लूप शूप निकाल दी अब नए बच्चे आ रहे हैं क्या करूँ यार आपको शुरू से जो नए हैं ना वो इंटर वाले बच्चे आ रहे हैं ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं वो कहाँ बढ़ जाएंगे स्मूथली जो है ना बिल्कुल जुपिटर चलेगा कैसे वैल्यू बनेगा कैसे ये वो तुमको लगेगा ठीक है स्मूथ चल रहा है कॉन्फिडेंस आएगा ना भगाना थोड़ी है आना है उसको यही पॉलिसी आना है थोड़ा इधर क्या इसके अंदर बंदा चेक करता है ऐसे हो पाएगा रखे हुए सिस्टम खाली है अंदर अंदर होकर देख रहा है अगर पीछे हो जाए तो उठा लेना दूर हो जाता है मैं बोला वो भी क्या बोलूँ तो नहीं सकती इतनी बड़ी चीज़ वो है उठा के लिया खड़े होके लैपटॉप का सीन चल रहा है लैपटॉप को आवाज़ को रोको देखता रहेगा इतना क्लास हो रही है कह रहा मैंने 4 बैच पढ़ा है मुझे 40 मिले 2 तो 4 पर डे 8 लोग हैं 2 तो 16 16 64 यू एक्सेल वाले वही सब ये दोनों का नहीं नहीं यू एक्सेल वाले मुझे अप्रोच किए आप पढ़ाएं 3 दोस्त थे हमारे पास विथ रेफरेंस है डायरेक्ट एक आई कैप के टीचर हैं उनके उनका दे रहे हमने मैसेज किया हैं मैंने किया भाई क्या बग्स क्या है वही है सुपरवाइजर प्रोजेक्ट के भी केस के हमने ज़्यादा सेट करा दो सिफार का डायरेक्ट करा दो तो मुझे पूरा पूरा की पूरी डिटेल खत्म हो गई फाइनल प्रोजेक्ट करा दो वो है ठीक है अच्छा एडवांस प्रोग्रामिंग सारी थ्योरी है ये पहले पाइथन ही पढ़ानी है तो वही अपना वाला उसके बाद ये HTML CSS migration cars to अब ये SEO का काम है कि पहले प्रोजेक्ट एवोल्यूशन क्या क्या है सारी चीज़ें ये 6 महीने का 4 महीने का फिर ये पेड़ा वाला है इसमें कॉल आई थी बाकी तो सारा सिंपल है माइक्रोसॉफ्ट
स्टेशन पे देता आई मीन फर्स्ट शिफ्ट 9 से 3 उससे 5:30 आधे घंटे तो 4 घंटे की क्लास है कौन सा टाइम है? इतनी टाइमिंग से बस हैं इनमें पढ़ाने फौरी तौर पे बंदा चाहिए वही बात है कोर्स ले लिया पढ़ाने अलग 9 से 1:30 इनमें से एक ही आपको ऑफर है, तीनों तीनों शिफ्ट है? तीनों पढ़ा देंगे तीनों का टाइम नहीं है बाद में बात करूँगा बेसिस पे कितने दोनों पढ़ा दूँगा लेकिन 4 डेज अभी फ्राइडे नहीं पढ़ाऊँगा पैसे दे दो 4,000 रुपये कम से कम और आगे हो जाएगा वही वैसा जाएगा नहीं। 4,000 की देखने चले जाएंगे घंटे बहुत है 3 4 एक दिन में 3 कोर्सेज के चलो भाई पूरे 10 मिनट हो गए क्या किया हो गया। फिर उसको मर्ज कर दिया गाइड स्क्रीन पे आती है मैं मुंह लगाओगे तो इसी तरह चलते रहेंगे पैटर्न बनाओगे नहीं भाई मैं हूँ ही नहीं फारिग नहीं मैं यूनिवर्सिटी में कहाँ दिखाऊंगा लोगों फिर उस को आगे चला गया को नहीं चलो भाई आगे बढ़े क्या जो NIN होता है ना अगर वो डाटा में आ जाए किसी को रुक जा देख भाई ये हमारे पास दो हैं
बच्चे कैसे हैं क्लास में? मोटिवेट करो ज़्यादा से, छुट्टी नहीं कर रहे हो, कम नहीं हो, मतलब शुरू में मुश्किल होगी, आ जाएगा। मैं बैठा हूँ, बार बार पढ़ेंगे लेकिन छुट्टी नहीं कर रहे। अच्छा भाई, आउटर में देखो क्या हो रहा है बेटा। आउटर में पहले इसने क्या किया, किसको देखा? असद को उठाया, बल्कि असद को नहीं, कौन से कॉलम पे ये अभी करेगा आउटर? आईडी तो है ही नहीं ओवरलैपिंग, अभी नेम का कॉलम है, ठीक है, नेम का कॉलम है। तो नेम में इसको क्या मिल गया भाई? असद मिल गया, और यहां से असद मिल गया। तो असद का ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड एक साइड पे आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको करने की कोशिश करता हूं कि भाई ये रिकॉर्ड होगा असद का, ठीक है, और इसके आगे कौन सा रिकॉर्ड लग जाएगा? ये लग जाएगा, ठीक है। ये लग गया। अब बताओ, इसमें सुमेर का रिकॉर्ड है? इसमें नहीं है। तो अब यूनियन है ना, अब ये ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है, ये सिलेक्ट करेगा। इसने सिलेक्ट किया, यहां पर लगा दिया, ठीक है, आईडी नेम आ गया। अब मुझे ही बताओ, जब इसको ये रिकॉर्ड वहां मिला ही नहीं, तो यहां पे क्या वैल्यू रखेगा अभी? अब ये रखेगा यहां पर NaN, ठीक है, NaN, NaN और NaN, ये चल रहा है। अब वो ऐसे उठा, जो मिलता रहेगा, जो नहीं मिलेगा चलेगा। फिर एक वक्त आएगा इसके सारे खत्म हो जाएंगे, पर यहाँ से कुछ बच जाएंगे। फिर अब ये रखना शुरू करेगा, ये अपने रिकॉर्ड यहाँ डालेगा, इसको इसके नहीं मिलेंगे। इसने सारे देखे, जहां जहां मिलते अपने रिकॉर्ड रखता गया, वहां मिले तो वहां, नहीं मिले तो NaN डाल दिया, मिल गया तो डाल दिया। अब जितने कवर हो गए सो हो गए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक इस पे आ गया, अब ये यहाँ पर काशिफ का रिकॉर्ड रखेगा, लेकिन काशिफ का रिकॉर्ड इसके पास है क्या? तो फिर यहाँ पर क्या कर देगा, उसके लिए NaN कर देगा। इधर काशिफ का रीजन सेल्स अमाउंट तो आएगा, लेकिन यहाँ पर आईडी और इसमें सब क्या आ जाएगा? NaN आ जाएगा। सर जैसे फर्स्ट करें, शीट 1 के अंदर नहीं है काशिफ का रिकॉर्ड, काशिफ का जो नाम है वो सेल नेम के अंदर आएगा या वो नहीं वो खत्म कर देगा? पहले ही बताओ कहाँ नहीं है, बोल रहे शीट 1 में काशिफ नहीं है, काशिफ नहीं है, ठीक है, अभी तो है वैसे, चलो फॉर एग्जाम्पल नहीं है। नहीं, ठीक है। अब वो शीट 2 से जब ऐसे आगे नीचे से उठाएगा काशिफ, तो उसका नाम मतलब जो आ रही है नेम के अंदर, उसमें डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा ना, डालेगा। शीट 2 से उठाकर 1 में डाल देगा। हाँ आउटर जी हाँ। बाकी से जो भी अच्छा जी, आगे देखते हैं आउटर में और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। लेफ्ट राइट, हाउ, ऑन, लेफ्ट ऑन, राइट ऑन, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स, सारी चीजें वही है। सफिक्स में जो एक्स वाई लगाता है, आप उसकी जगह कुछ और भी दे सकते हैं उसको, कि भाई जो डबल डबल ओवरलैपिंग कॉलम हो उनको आप एक्स वाई की जगह कुछ और लिख देना। अच्छा जी, अरे बच्चे, अभी ऊपर ये किया था ना हमने, क्या किया था जब यहाँ पे था ना, यहाँ एक्स और वाई, ये अभी चेंज कर दिया मैंने, वरना यहाँ एक्स वाई आते। चलो, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, pd डॉट मर्ज, मर्ज में df1 df2, हाउ में मेरे पास और क्या क्या ऑप्शन है? हाउ में मेरे पास इनर आउटर तो हो गए, और क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं?
क्या पैरामीटर पास हो सकते हैं? लेफ्ट भी है और राइट भी है, लेफ्ट भी है और राइट भी है, और क्रॉस ज्वाइन भी है। अब लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन क्या है, ये मैंने समझाया था पिछली दफा कि भाई जब मैं कहूंगा लेफ्ट ज्वाइन कर दो, तो गौर से सुनना मेरी बात, तो वो कहेगा अब प्रायोरिटी किसकी है, अब वो कहते हैं बदमाशी किसकी है, अब लेफ्ट की, कि भाई लेफ्ट कहेगा मेरा रिकॉर्ड तुम्हारे पास हो या ना हो मैं तो शामिल करूंगा। एक तो होता है इंटरसेक्शन कि दोनों में होना चाहिए। अब वो कहता है ठीक है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो मैं अपने ड्रॉप नहीं करूंगा, मेरे पास अगर है तुम्हारे पास नहीं है तो एन डाल के दो, लेकिन अगर वो कोई लाइन तुम्हारे पास नहीं है और मेरे पास है तो मैं नहीं शामिल करूंगा तुम्हारी लाइन, क्योंकि मैं लेफ्ट हूं, लेफ्ट को प्रायोरिटी हासिल है। बात समझ आइए, करके देखते हैं इसको, ठीक है। df1 df2 लेफ्ट मर्ज कर दो, अब आउटपुट क्या आना चाहिए, और लेफ्ट बाय डिफॉल्ट कौन से कॉलम पे करेगा, आईडी वाले कॉलम पे। दोनों टेबल में से, लेफ्ट राइट टेबल में से कौन से कॉलम, आईडी वाले कॉलम पे करेगा। आईडी वाले कॉलम में आईडी सिमिलर नहीं है, तो बताओ जवाब क्या आएगा। सिर्फ लेफ्ट वाले का डेटा आएगा और उसके राइट में क्या होगा, क्या आया, हाँ हाँ भी सही है ना, भाई मेरा डेटा है, ठीक है ले लिया। सही हुआ ये, एक भी रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ, कॉलम ऐड नहीं हुआ। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं एक काम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ रिकॉर्ड को। शीट 1 में जो है आईडी है ना, मैं मैं 1 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, दो रिकॉर्ड ऐसे कर देता हूँ, 1 4। सही है, सेव। 2 है ना, इसको यहीं रीड कर लेता हूँ खाली। वन और 4 यहाँ भी आ गए, 1 4 यहाँ भी आ गए। अब मैं अगर लगाऊं तो हमारे पास क्या सीन हुआ है, कॉलम ऐड नहीं हुआ है। असद पे तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम तो आईडी पे जाते हैं ना। 4 4 मैं लेफ्ट हूँ, हाँ दोबारा तो करा मैंने यार, ये df2 लोड किया, क्यों क्यों क्यों, अपने पास जरा चलाएं। एक मिनट यार, कुछ कुछ रह तो नहीं गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा मैं ऑन दे के देखूं यहाँ पे, मैं
मैं ऑन देके देखता हूँ आईडी। यार वो सही है ना, वहाँ आईडी हमने चेंज करी हुई ना, वो तो आर लगा दिए थे ना हमने। हाँ, वो चेंज तो किया ना आपने। वो तो हमने यहाँ डाटा फ्रेम में चेंज किया था ना, शीट में थोड़ी चेंज हुआ है। शीट में थोड़ी चेंज हुआ था। नहीं, मैंने शीट में नहीं किया, वो अपना, तुम लोग अपने जिम्मेदार हो भाई। वापस सही करता हूँ इसको, वापस सही। सेव कर दिया। अभी 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 दोबारा कर देता हूँ ना मैं। ये सही हो गया, ये सही हो गया। pd डॉट मार्ज df1 कॉमा df2 हाउ लेफ्ट, लेफ्ट ऑन नहीं है, हाउ लेफ्ट। ठीक है, कितने आए? ये क्या चक्कर हो गया भाई? मैं इनके साथ कर रहा हूँ। अरे नहीं यार, कभी कभी। हाँ, माइट भी। अब आया, राइट में आ गया ना ये डाटा, 1 और 4। कॉलम तो सेम है ना, नया कॉलम नहीं ऐड हुआ। लेफ्ट में क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ उसको? जो लेफ्ट पर है वो लेफ्ट काउंट होगा ना। अरे एक मिनट, मैं समझने दो ना, किसी को समझ में आ रहा? देखो जरा क्या हो रहा है। मैंने बोला है कि भाई df1 df2 को मर्ज करो और लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी हासिल है, तो लेफ्ट वाले ने बोला ठीक है, ये है लेफ्ट, मेरा डेटा तो आ गया, ठीक है, सही है ना यार। वो एन एन कहाँ डालेगा? जब कॉलम ही सेम है तो एन एन कहाँ डालेगा यार? जब कॉलम ही सेम है तो एन एन कहाँ डालेगा? मैं यहां पर आता हूं, यहां पर एक कॉलम ऐड कर देता हूं, ठीक है, कॉलम में ऐड कर देता हूं भाई, क्या लिख दूं भाई, क्या ऐड करूं? हैं? अब इसी पे करना है ना जरा, वो हो जाएगी वो। एज मैंने डाल दी यहां पर। अरे यार सपोज कर ले यार, 2 का मतलब 20 है बस, सपोज कर। अच्छा भाई एक्सपीरियंस कर दो यार। खुश? ठीक है, सेव। सेव करने के बाद दोबारा लोड, दोबारा लोड के बाद ये df1 और ये df2, इसमें एक्सपीरियंस भी आ गया। अब मैंने कहा लेफ्ट मर्ज करो, तो देखो अब वो कह रहा है मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है तो एन एन डाल दो, ठीक है। और उसने कहा भाई ठीक है, तुमने अपने तो फिल कर लिया एन एन, अब मेरी बारी है, तो उसने कहा भाई तुम्हारी बारी नहीं आएगी, लेफ्ट मर्ज किया है, लेफ्ट चलेगा। अगर मैं राइट कर दूं तो यही चीज किस पे अब
राइट हो जाएगी, राइट के सारे आ गए और राइट के एक्सपीरियंस भी सारे आ गए। एन को उसने बोला अभी लेफ्ट जाओ। अब समझ लो, जरा समझ लो, गौर कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। किसी को पढ़ा देना वाला नहीं यार, वो पिशावर का एक बच्चा था, उसने जो है वो उसने कि फाइवर से किसी का असाइनमेंट का काम कर दिया, फाइनली क्लासिफिकेशन करनी है, पूरी रिपोर्ट बनानी है, लेकिन वो कहते हैं लॉग वाला डाटा मत लेना। दिया तो नहीं उसने। नहीं ना, तो वो ये कहने लगा तो वो मैंने ले तो लिया, वो भाई मेरा कर रहा होता है मेरे साथ, वो है नहीं, उसके पेपर हो रहे हैं, आप देख लेते। मैंने कहा मेरे जहन में आया, मैंने कहा कौन सा डेटा सेट, मुझे याद है लेंस कैंसर का बाइंडिंग क्लासिफिकेशन जो है मैंने बोर्ड पड़ा हुआ था उड़ा के। और वो मैंने तुमसे कोड लिया तो वो जा रहे, वो उसकी फाइल नेम चेंज हो रहे थे, वो डेटा मेरे पास, वो टिकलम वाले फाइल नेम चलते थे, अपने सारे फाइल नेम चेंज किए थे, इमेज का नाम प्रॉपर किया था। अब वो मैंने उसको भेजा वहाँ पर, मेरा सर ये तो नहीं गया वहाँ, फिर मैंने वापस लेकर रात भर लगा रहा हूँ, कोड को दोबारा रन किया, सही फोल्डर में डाला, ये डाला, उसको लोग मुझे समझाया कि भाई ये एक बार फोल्डर, एक बार सेल चला दो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, फिर अपन दोबारा मत चलाना, सिर्फ ये वाले सेल चलाना है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब डीएफ 1 और डीएफ 3 को मर्ज करते हैं। पीडी डॉट मर्ज डीएफ 1 डीएफ 3 हाउ में डाल दिया लेफ्ट, ठीक। तो यहां देखते हैं डीएफ 1 ये है और डीएफ 3 दोनों में पैरेलल कौन है, सेल्समैन नेम। तो डीएफ 1 को प्रायोरिटी हासिल है, इसके तो सारे नाम आएंगे आएंगे, इसके तो सारे, इसके पैरेलल जो मिलेगा वो उठा लेगा और जो नहीं मिलेगा एन डाल देगा, ठीक है। असद सुमेर फरजाद हसन नासिर काशिफ सना फातिमा अब्दुल्ला ये सारे आ गए, यही थे यहाँ पर 9 लोग। और उसके अगेंस्ट सामने वालों के पास जो रिकॉर्ड मिले वो ले लिए, जो नहीं मिले उसकी जगह एन डाल दिया। और अगर यही रिवर्स कर दूं, रिवर्स दो तरह से हो सकता है कि यहाँ लेफ्ट ही लिखा रहे, बस अब की दफा लेफ्ट किसको बना दूं, यहाँ पर D3 को करा दूं, बात वही हो जाएगी राइट वाली, है ना। ये बात समझ आ रही है कि अब अगर DF3 को राइट पे लिख दिया तो जो राइट करने से होगा वही काम अब भी होगा। अब ये देखो, अब इसके सारे आ गए नाम पर और जो इसके पूरा डेटा आ गया, और इसके वो डेटा जो अवेलेबल था वो ले लिया, उसकी जगह एन डाल दिया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम इसके यूज केसेस करेंगे। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि यार इनर कैसे काम करता है, आउटर कैसे काम करता है, पैरेलल होंगे, आउटर कैसे काम करेगा, इनर कैसे काम करेगा, मर्जिंग है नहीं, यो जो और चाहो। अब ये देखेंगे, अब अब सवाल दूंगा, क्वेश्चन दूंगा कि भाई ये चीज निकालनी है, दो अलग अलग टेबल हैं, आप खुद ही सोचो यार कौन सा ज्वाइन लगेगा, कौन सा लगाना है, कौन सा ऐड करना है। असल कमाल जो है वहां पर है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम, ये बिल्कुल पक्का हमारे जहन में बैठ जाए। आई होप के बात अब समझ में आ गई कि जब लेफ्ट की बात करेंगे तो क्या सिचुएशन है, राइट की बात करेंगे क्या सिचुएशन, इनर पे क्या है, आउटर पे क्या है, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस यहीं तक रखते हैं। ये फाइल दे देता हूँ अभी हाथ के हाथ।
समझ नहीं आई। अभी जो इतना नया बैच है तुरंत मालूम सर, अभी इतना मेरे भाई ने बहन जी बराबर में बैठे थे, बोल रहे थे 6 बजे यहाँ से फ्री वो हो। तो आज मैंने जल्दी बुलाया था उनको बस। सर वैसे कल कितने बजे थे? कल नहीं, अब मंगल को मंगल होगी को कितने बजे 7 थे? बजे। 7 बजे। वालेकुम सलाम, कैसे हो? वो पिछली क्लास में कितना काम हो चुका, कितनी क्लासेस हो चुकी है? इफ एल्स चल रहा है, जी, इफ एल्स चल रहा है। कैसे हो? आप एक्सेल पे काम फिर क्या ऐसे करोगे? सर इतना टाइम है, लेकिन एक्सेल पे जो है ना, नहीं, एक्सेल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, बहुत फास्ट काम कर रहे होते हैं, मतलब टक 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 फिल्टर लेगा, उंगलियों भी चल रहा होता है उनका। उस लेवल का बंदा अगर उनको चाहिए ना कि वो बड़ा, अब हम ढूंढेंगे फिल्टर लगाना है, माउस से चलाएंगे तो करेंगे ही फिर वो कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने देखा है एक्सेल पे जो लोग 2-3 साल से नहीं। काम कर रहे होते ये कहूँ, मैं उनसे ये आर्ग्यू करूँगा नहीं, मैं कितने से काम करूँगा, तो फिर वो इस हैं। चीज़ वो को लोग मानेंगे, पाइथन में काम कर दो, तो वो इस चीज़ को मानेंगे। उनको बोलो कि पाइथन में काम करूंगा। लेकिन रिक्वायरमेंट में तो उसका एक्सेल लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, जानने में क्या है, ट्राई करने जाने में, पर अभी लेकिन वो आपका हमारा काम जो एक्सेल लेवल पे है, जो भी हमारा लेवल, हम काम कर सकते हैं, हो जाएगा। तो करना नहीं चाहिए, मैं जाना देख रहा था चाहिए। ऐसे सही से। अच्छा, एक और सवाल ये था, सवाल ये था, ये लिंक मोड सिखाया था आपने, लिंक मोड सिखाया था, उस पर चैट जीपीटी में मैंने लिखा था कि चैट जीपीटी बताना, चैट जीपीटी का मैंने वो लिया था सजेशन के मीन निकालना चाहिए, मीडियन निकालना, तो वो स्क्यूनेस को भी कंसिडर करा था, स्क्यूनेस को भी कंसिडर करा था, स्क्यूनेस को। हाँ, हाँ, तो स्क्यूनेस का मैंने, मुझे पता था नहीं, तो मैंने तो उसकी मान ली, मैंने तो आँख बंद करके उसकी ही मान ली। सही है, सही है। तो वो सही वो सजेशन असल देते हैं, नहीं, स्क्यूनेस इज आल्सो